दोस्तों, आज की कहानी है वानर राज बाली का वध। तो कहानी पूरी सुनिएगा। रावण द्वारा सीता हरण के बाद जब राम तथा लक्ष्मण सीता को वन में ढूंढ रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात सुग्रीव से होती है। सुग्रीव से राम की मित्रता हो जाती है। राम सुग्रीव से ऋषिमुख पर्वत पर रहने का कारण पूछते हैं। सुग्रीव राम के आगे अपनी कहानी बताते हैं। तो कहानी किस तरह से थी। वानरराज बाली तथा सुग्रीव दोनों भाई थे। बाली इंद्रदेव का पुत्र था तथा सुग्रीव सूर्यदेव का। बाली सुग्रीव से बड़ा था तथा बहुत ज़्यादा पराक्रमी भी था, जिसकी वजह से उसको किष्किंधा नगरी का राजा बनाया गया था। सुग्रीव को किष्किंधा का युवराज घोषित किया गया था तथा दोनों भाइयों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम था। दोस्तों, कहानी को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्रभु श्री राम आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। वहाँ पास में ही ऋषिमुख पर्वत पर एक दानव रहा करता था, जिसका नाम दुंदुभि था। उस पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम भी था। राक्षस बार बार किष्किंधा नगर में आकर बाली को ललकारता रहता था। एक बार बाली ने उसको ऋषिमुख पर्वत पर जाकर बहुत मारा था। उस लड़ाई में कुछ खून के छींटे ऋषि मतंग पर जाकर गिरे थे, जिसकी वजह से मतंग ऋषि ने बाली को श्राप दिया था कि वह कभी भी ऋषिमुख पर्वत पर आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वह ऋषिमुख पर्वत पर कभी नहीं जाता था। एक दिन किष्किंधा नगरी के द्वार पर आकर दुंदुभि राक्षस ने फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने निश्चय कर लिया कि आज तो इस राक्षस को खत्म करके ही दम लूँगा। बाली उस राक्षस से तंग आ चुका था। उसने अपने छोटे भाई सुग्रीव को साथ में लिया और उस राक्षस के पीछे दोनों भाई दौड़ने लगे। वह राक्षस डर के मारे वन में जाकर एक गुफा के अंदर घुस गया। बाली ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव, मैं इस गुफा के बारे में जानता हूँ, यह आगे जाकर बंद हो जाती है। तुम यहीं द्वार पर खड़े होकर पहरा दो ताकि कोई दूसरा उस राक्षस की सहायता करने के लिए ना आ सके। मैं गुफा के अंदर जाकर उस राक्षस को ख़त्म करके आता हूँ। जब तक मैं बाहर ना आऊँ तुम इस गुफा को छोड़कर मत जाना। यह कहकर बाली उस गुफा के अंदर चला जाता है। कई महीने बीत गए लेकिन कोई भी उस गुफा से बाहर नहीं आया, परंतु अंदर से आती हुई डरावनी आवाज़ सुग्रीव को डरा देती थी। एक वर्ष के बाद एक दिन उस गुफा के अंदर से लहू की धार बाहर आने लगी। सुग्रीव बहुत डर गया। उसको लगा कि राक्षस ने उसके भाई को मार दिया है और वह राक्षस अब बाहर आकर सुग्रीव तथा किष्किंधा नगरी को तहस नहस कर देगा। सुग्रीव ने दिमाग लगाया और एक काफ़ी बड़ा सा पत्थर सरका कर उस गुफा के मुख पर फंसा दिया। किष्किंधा पहुंचकर सुग्रीव ने सभी को बाली के मरने की खबर सभी को बता दी। सभी दरबारियों ने मिलकर फैसला किया कि सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया जाए और इस तरह सुग्रीव को किष्किंधा नगर का राजा बना दिया गया तथा बाली के पुत्र अंगद को युवराज घोषित किया। कुछ ही दिन बीते थे कि बाली अचानक किष्किंधा नगर में लौट आया। जब बाली ने देखा कि सुग्रीव राजा बन बैठा है तो उसको बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। उसे लगा कि सुग्रीव ने जानबूझकर उस गुफा पर पत्थर फंसाया था ताकि मैं बाहर ना आ सकूं और किष्किंधा में मेरे मरने की झूठी खबर फैलाई थी। सुग्रीव को राजा बनने का लालच आ गया था। ऐसा सोचकर बाली ने सुग्रीव को पीट पीट कर किष्किंधा नगरी से बाहर निकाल दिया तथा उसकी पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रख लिया। किष्किंधा से निकलकर सुग्रीव ने हनुमान के साथ ऋषिमुख पर्वत पर शरण ले ली। ऋषिमुख पर्वत पर बाली जा नहीं सकता था क्योंकि उसको मतंग ऋषि का श्राप था। सुग्रीव के मुंह से बाली तथा सुग्रीव की शत्रुता की कहानी सुनकर राम सुग्रीव को कहते हैं कि जिसने अपनी पुत्री के समान अपने छोटे भाई की पत्नी को छीन लिया हो उसको दंड जरूर मिलना चाहिए। सुग्रीव ने राम को बताया, ऐसा संभव नहीं है। बाली को वरदान है, जो भी उसके सामने होगा उसकी आधी ताकत बाली में आ जाती है, इसलिए बाली से कोई भी जीत नहीं सकता। राम ने सुग्रीव को बताया, कोई बात नहीं,
तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो, मैं उस पर छिपकर वार करूँगा। अगले दिन सुग्रीव जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। सुग्रीव की ललकार सुनकर बाली बाहर आता है। बाली क्रोध में चिल्लाकर पूछता है, कायर तू फिर आ गया, आज तो मैं तुझे मारकर अपने क्रोध को शांत करूँगा। सुग्रीव भागकर वन में आ जाता है, जहाँ पर राम, लक्ष्मण तथा हनुमान आदि के साथ छुपे हुए थे। बाली तथा सुग्रीव की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर गदा से वार करते हैं। थोड़ी ही देर में बाली सुग्रीव पर भारी पड़ने लगता है, क्योंकि बाली को ब्रह्मा का वरदान था कि जो भी शत्रु उसके सामने होगा, शत्रु की आदि शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी। थोड़ी ही देर में बाली सुग्रीव को मार मार कर अधमरा कर देता है। इस बीच राम कोई भी बाण नहीं चलाता। सुग्रीव को घायल करके बाली सुग्रीव को लात मारकर वहाँ से चला जाता है। बाली के चले जाने के पश्चात राम, लक्ष्मण तथा हनुमान सुग्रीव के पास दौड़ कर आते हैं और उसको उठाते हैं। सुग्रीव क्रोधवश राम से पूछता है, हे मित्र, तुमने मेरे साथ छल किया है। तुमने बाली पर वार करने का वादा किया था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अगर मैं थोड़ी देर और बाली के साथ लड़ता तो वह मुझे मार ही डालता। तुम्हारे भरोसे मैंने बाली को ललकारा था, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। राम ने सुग्रीव को बताया, हे मित्र, तुम्हारा सोचना बिल्कुल उचित है, लेकिन मैं क्या करता। तुम दोनों भाई रंग रूप कद काठी में बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। तुम दोनों की लड़ाई में मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, इसी कारण मैंने बाण नहीं चलाया। मैं डर गया था कि कहीं बाण तुम्हें ना लग जाए। चिंता मत करो, ठीक होने के बाद तुम फिर से बाली को ललकारना। इस बार बाली को मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। और हाँ, अब की बार तुम अपने गले में फूलों की माला डाल लेना, ताकि तुम्हें पहचानने में मुझे कोई परेशानी ना हो। कुछ दिनों पश्चात ठीक होने के बाद सुग्रीव किष्किंधा नगरी के द्वार पर जाकर फिर से बाली को लड़ाई के लिए ललकारता है। उसकी आवाज़ सुनकर बाली को फिर से क्रोध आ जाता है। वह सुग्रीव के पीछे जाने ही लगता है कि उसकी पत्नी तारा उसे रोक देती है। तारा बाली को बताती है, हे स्वामी, बाहर मत जाओ, क्योंकि मैंने सुना है सुग्रीव की दोस्ती अयोध्या के 2 राजकुमारों से हो गई है और उन्हीं के उकसाने पर सुग्रीव आपको ललकार रहा है। मुझे हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। बाली तारा को कहता है कि अयोध्या के राजकुमारों की मुझसे क्या दुश्मनी है। मैंने तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। पिछली बार तो मैंने सुग्रीव को छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं इस सुग्रीव का काम तमाम करके ही वापस आऊँगा। यह कहकर वह सुग्रीव के पीछे दौड़ता है। सुग्रीव भागकर वहीं आ जाता है जहाँ पर राम तथा लक्ष्मण आदि छुपकर खड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद ही बाली तथा सुग्रीव के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में सुग्रीव हारने लगता है। राम थोड़ी ही देर में बाली पर पेड़ के पीछे छुपकर बाण चला देते हैं। बाण लगने से बाली वहीं पर गिर जाता है तथा ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है कि कायर की तरह किसने उस पर बाण चलाया है। तब प्रभु श्री राम लक्ष्मण तथा हनुमान के साथ घायल बाली के पास आते हैं। उनको देखकर बाली पूछता है, हे कायर, तुमने छुपकर मुझ पर वार किया है, इसलिए मैं तुम्हें अक्षमा नहीं करूँगा। तब प्रभु श्री राम बाली को समझाते हुए कहते हैं, हे बाली, तुमने अपने छोटे भाई के साथ बड़ा ही अन्याय किया है। उसको तुमने राज्य से निकालकर उसकी पत्नी को ज़बरदस्ती अपने पास रख लिया है। ऐसा करके तुमने बहुत ही बड़ा पाप किया है, क्योंकि छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है। सुग्रीव मेरा मित्र है। मित्र के सुख तथा दुख हमेशा ही अपने होते हैं। मित्र के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े चुकानी चाहिए। तुमको मारना मेरे मित्र की भलाई थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसके लिए अगर परमात्मा मुझे कोई दंड भी देंगे तो मैं खुशी से स्वीकार कर लूँगा। इसके बाद प्रभु श्री राम बाली को और भी बहुत सारा ज्ञान देते हैं, जिसको समझने के बाद बाली को समझ आ जाता है कि प्रभु श्री राम विष्णु के ही अवतार हैं।
बाली श्री राम से याचना करते हैं कि उनके पुत्र अंगद को दुश्मन के पुत्र की तरह ना देखकर अपनी शरण में ले लें। राम बाली के पुत्र अंगद को किष्किंधा का युवराज घोषित कर देते हैं। इसके बाद बाली प्रभु श्री राम को नमस्कार करके अपने प्राण त्याग देता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी वानर राज बाली के वध की। दोस्तों, इस कहानी को लाइक तथा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।